पूछते हैं बाबा, पढ़ाई पढ़ने आए हैं। कहाँ बैठे हैं? पढ़ाई कहाँ बैठ के पढ़ी जाती है? जी, स्कूल में बैठ के पढ़ाई पढ़ी जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले अपने पढ़ाई कहाँ पढ़ी? हैं जी? हाँ, उसको कहते हैं बेसिक नॉलेज, ब्रह्मा कुमारी। ठीक है। उसके बाद फिर और आप एक आगे क्लास बढ़े तो एडवांस नॉलेज। फिर और उसके आगे बढ़े तो हाँ, सूर्यवंश कहो, नई दुनिया। उसके आगे हैं जी? और भी कहीं आगे जाना है पढ़ाई पढ़ने? है? और भी कहीं आगे की पढ़ाई है? या ये लास्ट पढ़ाई है? ये लास्ट पढ़ाई है। इसका बस प्रैक्टिकल स्वरूप अभी बाकी है। क्या होना है अभी? प्रैक्टिकल स्वरूप अभी बाकी है। तो ये सबसे लास्ट पढ़ाई है। तो आप लोग भी क्या महसूस करते हैं? ऐसा लगता है क्या मालूम हो ये चढ़ाई चढ़ पाएंगे नहीं चढ़ पाएंगे? जितना जितना आपको क्लियर होता जाता है उतना क्या होना चाहिए? खुशी होनी चाहिए या पहले से ही थक जाना चाहिए? किसको खुशी होती है? हाथ खड़ा करो एक आध। पूरा जान लिया कैसे चढ़ना है ऊपर? बोलो। बाप की याद से। कितने घंटे की याद? 8 घंटे। कैसी याद? निरंतर कैसे? हैं जी? निसंकल्प। फिर भी आपको लगता है कि 8 घंटे? गुड। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई को समझ लिया है कि 8 घंटे की निराकार स्टेज चाहिए तब हम पास होते हैं, तो समझो आपके पास पूरा सार है आपकी बुद्धि में। सबसे बड़ी हकीकत है। अगर आपकी बुद्धि में ये बैठ गया कि 8 घंटे की बीज रूप अवस्था तक हमको जाना है, समझो क्या हो गए? पास। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता कि 8 घंटे कितनी बड़ी मुसीबत है? हैं जी? वेरी गुड, अति सुंदर कहेंगे इसको। अगर आपको लगता है कि नहीं, बाप का भी सहयोग मिलना है, ये भी ध्यान रख, लेकिन अपनी ताकत से भी अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई असंभव नहीं है, हम करके ही दिखाएंगे, तो समझो ये सार आपकी बुद्धि में बैठ गया। कोई संशय वाली बात नहीं तो अच्छे अच्छों के हाथ पांव फूल जाएं इस चढ़ाई को देख के कि बाप रे बाप, निसंकल्प होना असंभव। याद करना सहज है, लेकिन मन को अमन करना बहुत मुश्किल है। ये क्या है? ये असंभव। इसलिए कहा ये जो लास्ट पढ़ाई है विश्व लेवल पे है। सोचो कितना बड़ा विश्व है, कितने स्टूडेंट से पढ़ रहे हैं, कितने स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे पूरे विश्व में? हैं जी? लाखों। सोचो आप, लाखों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लाखों स्टूडेंट। उनमें से आप लोग हिम्मत रखे हुए हो, कोई पास होने वाले हैं कितने? 16,000 पास होने वाले हैं। वो पढ़ाई के लिए हम हिम्मत कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को बहुत तकलीफ होती थी जब खुद का पुरुषार्थ करके उनको देखा कि बच्चों के सामने कैसे कैसे माया आती है, बेचारे कैसे चल पाएंगे ये। सोचो क्या कहते थे कि मैं जो ये दिक्कत है, जो ये परेशानी है, मैं खुद अनुभव कर रहा हूं, तो मेरे को बहुत आश्चर्य होता है कि ये बच्चे बेचारे कैसे फेस कर पाएंगे, कैसे माया को जीत पाएंगे। क्या मतलब हुआ? हाँ, जीत पाएंगे? हैं जी? है? बहुत सुंदर। देख, पूरा निश्चय का खेल है, ध्यान रखना। अगर निश्चय है तो भगवान की मदद है, लेकिन हम पढ़ाई पढ़ने आए हैं, कोई मदद मांगने नहीं आए हैं। क्या है ये? इसलिए बाबा कहता है यहाँ कोई आशीर्वाद कृपा नहीं। क्या है ये? राजयोग क्या है? पढ़ाई है।
इस पढ़ाई की मुख्य सब्जेक्ट, ऐसे तो 4 सब्जेक्ट हैं, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट कौन सी है? एक ही सब्जेक्ट है जिसमें सब सब्जेक्ट कवर होते हैं। वो मुख्य सब्जेक्ट है, जिसे काशी के लिए खास बोला है। वहां जिनको एडमिशन मिलती है उनमें एक ही विशेषता होती है, बड़ी ते बड़ी, कौन सी? याद का तेज होता है। 4 सब्जेक्ट, पहली कौन सी सब्जेक्ट है? सोचो उनका ज्ञान कितना गहरा होगा। बाबा बोलते हैं जितना ज्ञान तुम्हारा सूक्ष्म होगा उतनी ही तुम्हारी याद भी सूक्ष्म होगी। बहुत गहरा संबंध है। अगर पराकाष्ठा की तुम्हारे पास याद है तो पराकाष्ठा का ज्ञान तुम्हारे पास होगा, कोई के पास हो नहीं सकता। भले ही भूत प्रवेश हो गए, कुछ भी करते रहें, कायदा नहीं है। पराकाष्ठा का ज्ञान तो पराकाष्ठा की याद। और फिर धारणाएं भी कैसी होंगी? साधारण तो कितनी सूक्ष्म धारणाएं होंगी। अव्यक्त वाणी को पूरा सार होगा उनके पास। तो जहां प्योरिटी के लिए क्या बोलते हैं, जितना जितना तुम याद करते जाते हो, जितनी तुम्हारी मन बुद्धि सूक्ष्म हो रही है, उतना ही तुम क्या हासिल कर रहे हो? हाँ, प्योरिटी हासिल कर रहे हो, जो मुख्य फाउंडेशन है। तो जो धारणाएं भी कैसी होंगी उनकी, ऐसी पवित्र आत्माएं हो। उनकी सेवा, वाइब्रेशन की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जिसने अपना वायुमंडल चेंज कर लिया, अपना वाइब्रेशन चेंज कर लिया, तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। इसलिए अक्सर ये याद दिलाते हैं, जब बड़ी बड़ी सेवा का समाचार भी बाप दादा को सुनाते थे तो बोले थे ये तो सब ठीक है, लेकिन अब अपना समाचार सुनाओ। जो तुमको अपना परिवर्तन करना है, जो मनोबल चाहिए, जो परिवर्तन चाहिए, वाइब्रेशन जैसा बाप दादा को चाहिए, क्या वो है? आप लोगों को एक चीज मालूम है, सभी को जो चले हैं, पूरी ब्रह्मा कुमारी नहीं मानती हैं कि एडवांस पार्टी यहाँ होती ही नहीं है। क्यों भाई, क्या कारण है? वो झूठ थोड़ी है। क्या कारण है? उनकी बुद्धि में ऐसा क्या बैठा है, मानती नहीं है यहाँ एडवांस पार्टी यहाँ हो ही नहीं सकती? बोलो। या आप भी जब बेसिक में थे तो आपके भी तो बुद्धि चलती थी, उस वक्त एडवांस पार्टी कहाँ थी? सूक्ष्म वतन में। ये बहुत बड़ी हकीकत है। जितने भी एडवांस पार्टियां थे वो जब तक सूक्ष्म स्टेज ना पकड़े, जीते जी फरिश्ता ना बने, कौन मान्यता देगा उनको? ऐसे शरीर छोड़ के चले गए, कहाँ के थे तुम एडवांस पार्टी? कभी थे ही नहीं तुम एडवांस पार्टी में। वो गलत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही फरिश्तों की दुनिया दिखेगी। जैसे उनकी कल्पना है वो कल्पना प्रैक्टिकल है, इसलिए वो मानते नहीं। हमारे थोबड़े तो देखो, हमारी धारणा तो देखो, उनको हजम ही नहीं होता। ये चले हैं, चले हम एडवांस के हैं। सोचो आप, वो गलत नहीं है भाई। फरिश्ता जब सोचो, कल्पना करके देखो, जब हम फरिश्ते बनते हैं, कैसी सुंदर धारणाएं होती है, कैसी हमारी स्टेज होती है। ये सब कुछ प्रैक्टिकल। इसलिए बाप दादा ने बोला, अव्यक्त वाणी में बोला, स्पष्ट बोला, हाँ अव्यक्त मधुबन चाहिए। क्या? इस व्यक्त दुनिया से पार। कैसा मधुबन बनाओ? मधुबन का नक्शा कैसा बनाओ? जहां देखें फरिश्ते फरिश्ते, एक्शन साइलेंस है, फरिश्ते घूम रहे हैं। वाचा में आ रहे हैं तो मीठा बोल, थोड़ा सा बोल है लेकिन बहुत मीठा है, कड़वा बोल है ही नहीं। संपर्क में आ रहे हैं तो कैसे डिटैच होकर संपर्क में आ रहे हैं। सोचो, पूरी धारणा, एक एक धारणा से सजाया गया वो दुनिया। इसलिए ब्रह्मा कुमारी क्यों नहीं मानती हैं? क्योंकि यहाँ एडवांस पार्टी नहीं हो सकती। तो अगर वो एडवांस पार्टी यहाँ होगी तो कैसी होगी? कैसी पढ़ाई उन्होंने पढ़ी है? सोचो कितनी सूक्ष्म स्टेज धारण कर रही है। इसलिए अगर आप लोगों ने अभी बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने कहा नहीं 8 घंटे की सूक्ष्म स्टेज हम पकड़ सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी सच्चाई है। तो पूरे ब्राह्मणों के विश्व को मानना पड़ेगा कि यही एडवांस पार्टी है, यही फरिश्ते हैं। तो बाबा कितने सेकंड का बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कभी ध्यान दिया? कितने सेकंड बाबा को चाहिए बस तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, बार बार प्रैक्टिस करने के लिए? कम से कम कितने सेकंड? बार बार धुन लगाओ है। हाँ, कितने? 10-15 सेकंड। सोचो, अगर कोई 10-15 सेकंड कर पा रहा तो समझिए बाजी मार गया। ध्यान रखना, 10-15 सेकंड का मतलब क्या है? बाबा को कितने 25% चाहिए।
अभी तुम चलना सीख रहे हो। कितना चाहिए? अगर तुमको लगता है कि मैं 10-15 सेकंड कर सकती हूं, इसकी बीच बीच में धुन लगाओ। ये बहुत बड़ा महामंत्र है। इसकी वैल्यू अभी नहीं मालूम पड़ती, लेकिन आप धुन लगा के देखो। आपको मालूम है आपके पास कितने साल है? कितने साल है आपके पास? 10 माना बस। आप सोचो कितना बजा है अभी बेहद का? 1। नेक्स्ट ईयर कितना बजेगा? 2। इसलिए और आगे मत जाओ। बस 2 बजे तक जो आप कर रहे हो ना, अगर कितने दिन होते हैं साल में? 365 दिन, है ना? और मेरे को लगता है हाँ, कभी हमारी तबीयत ऊपर नीचे होती है, कभी हमको आना जाना पड़ता है, अदरवाइज तो हमारा कभी अमृत वेला मिस हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हाँ, कभी तबीयत ऊपर नीचे है, कभी लेट सो पाए, किसी कारण से हुआ, कभी आना जाना, वो बात छोड़ो, भक्ति मार्ग की तरह लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका संस्कार बन चुका है कि अमृत वेला कभी भी मिस आपका नहीं होता है, तो आपके पास जो अगर 2-2.5 घंटे भी हैं अमृत वेले के, वो सफिशिएंट है आपको कहाँ ले जाने के लिए? ऊंच ऊंच स्टेज ले जाने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन बस वो क्या करना है, पूरी ताकत उसमें लगा दें। अगर 10-15 सेकंड की अगर वैल्यू को आपको जानना है, तो वो जो आपको सुबह का समय मिला है, बैठने का कभी मना नहीं करते हैं। ज्यादातर क्या शिकायत होती है, बैठते हैं तो क्या हो जाता है? हाँ, नींद नहीं आती, झपकी आ जाती है। नींद नहीं आती ऐसा ज्यादातर, लेकिन झपकी तो आ जाती है ना? आलस भी आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको आता है। अगर आपको आलस नहीं आ रहा तो बिल्कुल मना नहीं है बैठ के, क्योंकि मन को तो बैठ के भी एकाग्र करना है, घूम फिर के भी करना है ना? लेकिन ज्यादातर ये शिकायत होती है कि कौन सा शत्रु आता है? आलस के रूप में आ जाती है माया। इसलिए हमारा है सहज राजयोग। कोई बैठ के याद करने वाला नहीं है। मन को तो घूम फिर के भी क्या किया जा सकता है? अगर मन को ही पकड़ने की बात है तो चलते फिरते उठते बैठ से भी अभ्यास किया जा सकता है। तो ये 10-15 सेकंड की जो वैल्यू है, केवल आप जैसे, ज्यादा नहीं, ये 365 दिन, जब 2 बजेंगे, बजेंगे नहीं बजेंगे, कभी नहीं बजेंगे, बिल्कुल आप जस्ट डबल अपनी स्टेज का अनुभव करेंगे, डबल। इसका मतलब क्या हुआ? अभी कम से कम आपको अव्यक्त वाणी के हिसाब से कम कितने घंटे का चाहिए? कम से कम अव्यक्त वाणी के हिसाब से है जी 4 घंटे। 4 घंटे माना 240 ट्रैफिक कंट्रोल कह लो, 240 मिनट कह लो, है ना? लेकिन ये तो आप सब जानते हैं कि वो 240 के लिए आपको कम से कम कितनी मेहनत लगती है? 8-10 घंटे लगते हैं कम से कम। अगर आप ईमानदारी से करते हैं ना, तो 8-10 घंटे लगते हैं। और इसी क्रम से जब आपका मिस नहीं हो रहा ना, आप में से ही बहुत अच्छे अनुभव होंगे आगे चल के, देख लेना। जब 2 बजेंगे ना, 8-10 घंटे की मेहनत होगी, आप 300, 350, 400 तक भी बना रहे हैं। ये रिफाइन होना है। क्या होगा? ये रिफाइन होगा। जो आज कम से कम नोट करते हैं ना, आप महसूस करें, नहीं आज तो मैं इतना नोट कर सकती हूँ, आज तो बहुत अच्छा रहा, है ना? जो आप संकोच करते हैं डालने में, उससे तो आप संकोच नहीं करेंगे। अंदर से आपको महसूस हुआ कि मन धीरे धीरे क्या हो रहा है? मन धीरे धीरे रुकने लगा, तो आप मेरे को क्या करेंगे? आप मार्क्स देने शुरू हो जाएंगे। तब आपको कॉन्फिडेंस जागेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कभी भी रुकनी नहीं है। हमको किन राहों पे चलना है? हाँ सोचो, रुकनी नहीं है। अमृत वेला आपका कभी मिस नहीं हो सकता। शायद आपके पिछले जन्म के संस्कार रहे होंगे। ध्यान रखना, अभी अमृत वेला कभी आपका मिस होना ही नहीं। और भक्ति मार्ग की तरह नहीं लेना है, लेकिन आपका मिस नहीं होगा। ये आपके संस्कार में ही आ रहा है, कभी मिस नहीं होगा। तो जो आज असंभव लग रहा है, असंभव लग रहा है, क्या हम वैसे बीज रूपोत्सव में टिक पाएंगे? क्या ऐसा निसंकल्प हो पाएंगे? इसके ऊपर छोड़ दो, लेकिन वर्तमान को पकड़ो। वर्तमान जो आपको मेहनत करनी है, बस वो करके देखो। कई बार लगता है कि मंजिल बहुत बड़ी है, निसंकल्प अवस्था, और फिर कब पास मार्क्स मिलते हैं, 8 घंटे पे जाना होता है, और कब वो 8 घंटे हमारी मेहनत होगी,
फिर टारगेट हमारा वैकुंठ का है, बहुत बड़ा टारगेट है। अगर आप एक्यूरेट पढ़ाई आपने पढ़ी है, सही तरीके से अगर पढ़ी है, सही तरीके से बुद्धि में बैठ रहा है, तो आप कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? बिल्कुल नीचे से उठना शुरू कर रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखें, कभी भी जमदे जामदे नहीं होता, फायदा नहीं है। लेकिन हम में से जो पास मार्क्स लेंगे, हम में से ही होंगे। हाँ, सोचो आप, हमारे में से ही होंगे। इसलिए पढ़ाई को बहुत ध्यान दें। हमारी यात्रा को कहीं कहीं अगर खंडित कर रहा है, तो हमारा अपनी तरह का कोई ना कोई स्वभाव संस्कार भी है। ध्यान दें, ये लीकेज है, कोई ना कोई सब में है। ऐसा नहीं कोई संपूर्ण बन गया, सब में अपनी तरह की कोई ना कोई लीकेज है ही है। अगर वो लीकेज आपकी पकड़ में आ जाए, आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, तो आप में रंगत ना आए, हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर आपको लगता है लास्ट पढ़ाई है, इसके बाद कोई पढ़ाई नहीं है, इस पढ़ाई की ही सूक्ष्मता में जाना है, इस पढ़ाई से ही हमको संपूर्णता की तरफ जाना है, जो ब्रह्मा कुमारी इंतजार कर रही है वो दिन दूर नहीं है। उनको दिख जाएगा कि वतन कोई ऊपर नहीं है, वतन कहाँ है? इस धरा पे ही वतन है। वो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते जिनको साइंटिस्ट भी इंतजार करेंगे आगे चल के। अगर बाबा ने बोला है, क्या करते हैं, उनको क्या दिखता है? वो सफेद वस्त्रधारी आकाश में उड़ रहे हैं, कौन है, कहां से आए हैं? ये दृश्य ज्यादा दूर नहीं है। फिलहाल तो भगवान को आप साइड में ही रख दो, कोई कृपा आशीर्वाद नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ाई को अच्छे से धारण करो। क्या करो? वो लास्ट में उतरेगा। लेकिन जब आप हिम्मत नहीं हारते हैं, तो आपको जंप देने के लिए उसका सहयोग मिलता है। ऐसे नहीं कि नहीं मिलता, लेकिन आज नहीं। आज तो आपकी मेहनत से आगे बढ़ना है। जितना आप आगे बढ़ रहे हो, यही आपका कंपटीशन है। कई बार चेहरे से देखते हैं ना, कोई को ऐसा लगता है जैसे फंस से गए बेचारे, है ना। रियल में से फंस गए, से मुसीबत ही सी हो गई। रियल में मेरे को खुद को बहुत झटका सा लगता है चेहरे देख के, कि जैसे कहाँ से बेचारे। तो बेचारे, हमको बेचारे लगता है, हमारी अपनी दृष्टि है, लेकिन उसको अगर बेचारे लगता तो यहाँ बैठे ना होते आप। ये बेचारापन आपको अपने प्रति भी नहीं रहना चाहिए। जो हमको आपके ऊपर तरस आता है, तो जरूर आपको भी आता होगा, तभी तो नुचड़ा हुआ चेहरा हमको दिखता है? ये क्यों नहीं याद है कि हम अपनी इच्छा से यहाँ नहीं हैं? किसकी इच्छा से हैं? कुछ तो है भाई। अगर कुछ ना होता तो आप रिजर्वेशन करवा के नहीं आ सकते? करवा के देख लेना, आगे चल के पहुंच के दिखा देना। लेकिन अगर आप पहुंच गए, बाबा की इच्छा से हैं आप, फिर कितनी भी बड़ी बड़ी बातें लग रही हों, असंभव लग रहा हो, लेकिन कम से कम आपको ये निश्चय बुद्धि होना चाहिए, सब हम संभव करेंगे। अगर हमको ही सन्मुख बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, अगर हम ही वही पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हैं, तो कुछ तो है। और ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, कर भी रहे हैं। बिल्कुल नए कोई भी नहीं है यहाँ पे, ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है जो बिल्कुल नया हो। कुछ ना कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं लगता है कि इतनी बड़ी ऊंची मंजिल है? हम घर ग्रस्त में फंसे हुए हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं, थोड़ी बहुत कर्म भोग की भी परिस्थितियां हैं, तो वहां थोड़ी सी निरसता कभी कभी आ जाती है। जबकि अभी क्या होने जा रहा है? कर्म भोग का कोई नामो निशान रहेगा? जो आपको पद्धति मिल रही है, थोड़ी सी कठिन तो है, लेकिन करना तो पड़ेगा। डॉक्टर जब आपको दवाई बताता है, परहेज बताता है, वहां तो दौड़ दौड़ के कर लेते हैं परहेज। यहाँ रूहानी डॉक्टर बताता है तो आफत हो रही है, फिर तो किचन में घुस जाएंगे, वो भी डल गया, वो भी डल गया, चलो कल देख लूंगी, कल देख लूंगी। ये हालतें हैं सालों से। सोचो, कल कल करते काल ही खा गया इनको, लेकिन कल नहीं आया इनका। किचन में गई बस। आप थोड़ा सा करते करते, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो। अगर वो डॉक्टर का तुम मान सकते हो, तो हाँ, भगवान लास्ट समय तुमको पढ़ा रहा है, लास्ट समय की पढ़ाई है। इसके लिए कहते हैं कर, या हमको मरना नहीं है, हम तो करने वाले हैं? लास्ट पढ़ाई है तो हमारे लिए है, किसी के लिए नहीं। सैंपल बनने के लिए। क्या बनना है? जिसको अनेकों को फॉलो करना है। ब्राह्मण तैयार हैं, लेकिन ऐसे दिख नहीं रहे। फॉलो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे दिख नहीं रहे। उनको उम्मीद है कि दिखेंगे, आज नहीं तो कल दिखेंगे जरूर। 100 वर्ष का संगम युग बीतने जा रहा है,
और भगवान की कोई श्रेष्ठ रचना दूर दूर तक नजर ही नहीं आती। इसका मतलब भगवान आया ही नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा ना। सोचो, उनको इंतजार है, निश्चय बुद्धि है वो, कि कुछ तो अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है, लेकिन कहाँ पक रही है, किस रूप से पक रही है, ये कोई को नहीं मालूम। आप आनंद ले रहे हो, खुशबू आ रही है खिचड़ी पकने की, है? पर्दे के थोड़ी थोड़ी, किसने बोला? तो कम से कम थोड़ी सी भी खुशबू आई, है? तो कम से कम आई तो, है ना? तो ये तो हमारे निश्चय का खेल है, पूरा खेल आपके निश्चय का, बस पूरा। आप अगर निश्चय बुद्धि हो गए तो समझो बेड़ा पार, और अगर आप संशय बुद्धि हैं तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। कहते हैं भगवान भी उतर जाए, आ जाए, ब्रह्मा जी भी उतर आए तो क्या नहीं कर सकते तुम्हारी। हाँ, हालांकि वो तो खुद ही तुमको कलम हाथ में दे देते हैं, जैसा चाहो क्या लिखो। लेकिन कहते हैं ब्रह्मा भी उतर जाए तो क्या नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारी जो तकदीर है वो बदल नहीं सकता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्या करने जा रहे हैं हम? स्वयं ही अपनी तकदीर लिखने जा रहे हैं, स्वयं। ये है पढ़ाई। इसलिए जब मेरे को लगा ये 10-15 सेकंड, और उसके सबसे बड़ा महामंत्र, हाँ हाँ हाँ, कितना सहज है भाई, कितना सहज है, प्रभु कृपा है ये। जब ये आत्मा एकदम थकी हुई है, लास्ट समय है, पूरे ब्राह्मणों की चौथी अवस्था है, तो कितना बड़ा महामंत्र। ऐसा कौन है जो महामंत्र नहीं जप सकता, बताओ? कौन सा महामंत्र? सोचो, कौन है जो ऐसा नहीं कर सकता? सोचो। ये भी बहुत मुश्किल है क्या? सोचो आप, इसमें आप चेक करो आपके मन की गति कितनी सुंदर हो जाती है। जब कभी व्यर्थ का तूफान हो ना, थोड़ा सा करके देखो। लेकिन ये बात अलग है कि लंबे समय भूल ही जाते हैं कि क्या करना है, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा, यही भूल जाते हैं कि ये करना है। सोचो आप, माया है, कम थोड़ी है माया, वो भुलाएगी तो हम क्या करेंगे बार बार। माया का काम है भुलाना, और हमारा काम है बार बार याद करना। यही तो युद्ध है। इसलिए जिस समय जैसी तुमको जरूरत है, व्यर्थ है, बहुत बुरी तरह व्यर्थ का तूफान है, तो वैसा हम यूज करेंगे, है ना? जब थोड़ा हल्कापन लग रहा है तो अपनी चेकिंग कर लें, कुछ कुछ सेकंड निसंकल्प होने की। जिस समय चाहे तुमको साकार स्टेज चाहिए, चाहे आकारी स्टेज चाहिए, चाहे निराकारी स्टेज चाहिए, एक सी स्टेज पूरा दिन नहीं रहती, ध्यान रखना। जब बहुत ज्यादा व्यर्थ का तूफान है तो वो क्या करेंगे? हाँ, महामंत्र का प्रयोग करेंगे। जब थोड़ा हल्कापन है, तुम्हारे से बहुत इजी, जो भी तुमको विजन बनता है, जो भी आसान है, उसमें रमन करेंगे। और अगर अमृत वेला बहुत हल्कापन लगे, दिन में जब भी हल्कापन लगे, तो 10-15 सेकंड भी बीच बीच में तुमको ऐसे आकर्षण होने लगे, क्या होने लगे, अक्सर तुमको बीच बीच में याद आने लगे कि मैं अपनी चेकिंग करूं, कुछ कुछ सेकंड में रुकूं, 10-15 सेकंड रोकने की मैं कोशिश करूं बीच बीच में। उसमें भी माया विघन डालेगी, ऐसा नहीं कि नहीं डालेगी, लेकिन तुमको अगर आकर्षण होने लगी बीच बीच में, तो समझो पार हो गए। इसलिए अगर बाबा ने 4 घंटे मांगे हैं, तो वो 4 घंटे के लिए तुम लोग 8-10 घंटे मेहनत करते हो। फिर ये 8-10 घंटे तुमको कहाँ ले जाएंगे? कितने पे ले जाएंगे? कल की बात है, पहुंच जाओगे। कितने पे ले जाएंगे? 480 पे ले जाएंगे। हाँ, मेहनत तुम्हारी फिर 12 घंटे की हो रही होगी, और काम भी तो नहीं है तुमको, है कोई दूसरा काम? सब काम करते हुए तुम कर रहे हो। तुमने प्रैक्टिस इतनी सुंदर की है, घर गृहस्थ में रहते जो 240 बनाए हैं, वो भी तुमने क्या किया है? वो रहते हुए, जिम्मेवारी संभालते हुए किया है भाई। और कभी तुम्हारा अमृत वेला मिस नहीं हुआ। और तुम्हारी अक्सर वो प्रैक्टिस चल रही है, ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा है, तुम जो भी एक आधे घंटे में करते हो, अक्सर हो रहा है। इसलिए हर साल तुम क्या होने वाला है, अपनी चेकिंग चाहिए, हर साल तुम आगे बढ़ोगे, हर साल, ये देख लेना। इसलिए कभी भी भविष्य का अगर बहुत बड़ा भी लगता है ना कभी कभी, तो कभी भी संशय बुद्धि नहीं होना चाहिए, है ना? अगर बाबा ने बुलाया है तो क्या करेगा, वो छोड़ने वाला नहीं है। कहाँ ले जाएगा, कहाँ जाना है जी? शिवालय कहो, और फिर या क्या कहो, बैकुंठ कहो, है ना, एक ही बात है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहो, तो कैसी आत्माओं का जखीरा होगा वहां पे, कैसी सिद्ध आत्माएं होंगी। सोचो, पूरे विश्व में वहां मान्यता मिल रही है, पूरे विश्व में, कि अगर सिद्ध आत्माओं का जखीरा देख लो, कहाँ देखो जाके, हाँ, वो ऊपर जाके देखो,
बैकुंठ में जाके देखो, वो दूर है क्या? तुम तो कह सकते हो हमारी हथेली पे क्या है? बैकुंठ है। उन्होंने चित्र तो बना दिया लेकिन वो हथेली गायब ही हो गई। तुम कम से कम कह सकते हो हमारी हथेली पे क्या है? बैकुंठ है, हम बैकुंठ जा रहे हैं। तो ये निश्चय जरूर रखो कि ये आखिरी पढ़ाई है, अब कोई पढ़ाई है नहीं। जितनी रिफाइन पढ़ाई है उतनी रिफाइन तुम्हारी स्टेज, जितनी रिफाइन पढ़ाई है उतनी रिफाइन तुम्हारी धारणाएं, उतनी रिफाइन तुम्हारा वायुमंडल। ये है हमारी लास्ट स्टेज पे जाने के लिए लास्ट पढ़ाई। थोड़ी सी मुश्किलात है लेकिन निश्चय बुद्धि है तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सहज। 27 आ गया तो उड़ रहे होंगे कोई कोई आत्माएं, 31 में और ऊंचे उड़ गई, 34 में तो खेल ही खत्म हो गया। जिनको पहुंचना था पहुंच गए, बाकी फिर 10-12 मिलके क्या करते हैं? ये मुरली में क्या आया है? खींचते हैं। कौन सी गरारी पे कौन सी माला है? 16। इसको 8 घसीटा जाता है। 16,000 की माला है, 10-12 मिलके क्या करते हैं? घसी खींचते हैं। तो सोचो ये 10-12 आत्माएं सबको घसीट के कहाँ ले जाएंगी? शिवालय ले जाएंगी। इसलिए भगवान की बहुत सुंदर व्यवस्था है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ले ही जाएगा, लेकिन स्वयं के प्रति क्या होना है? निश्चय बुद्धि होना है। तुम्हारे निश्चय से ही तुम्हारी क्या है? जीत है। ओम शांति। बोलो।